विवाह शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज हमने दो भजन सुने जो पिछले 4-5 दिन से सुनते आ रहे हैं। ये पहला भजन, सतगुरु जीवन पथ दिखलाओ। ही पंक्ति में कितना शास्त्र सबके लिए ये नितांत आवश्यक है कि जब तक हम जीवित रहे, अंतिम श्वास तक, चाहे वो हमारी अंतिम श्वास यहाँ हो या परलोक में हो, या हम अमर भी हो, भी हमें सही अपने जीवन पथ पर सदा चलते रहने की आवश्यकता है। तो इसमें कितनी सुंदर की गई है। करोड़ों मनुष्य है कि मुझे पता चले, मैं मुझे इसका फल क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कितने ही प्रश्न हैं जो हमारे मनुष्य जीवन से गहरा संबंध रखते हैं। तो श्रीमती सत्यवती शर्मा जी ने भजन लिखा है, बड़ी बा कमाल है, बहुत सुंदर है। सतगुरु जीवन पथ दिखलाओ। हम सबका जैसे कहते हैं ना, मोतियों की माला फेरते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। ये तो हमारे माला की तरह फिरना चाहिए कि मुझे जीवन पथ चाहिए, मुझे सही जीवन पथ दिखाने वाला चाहिए जो मुझे सही जीवन पथ दिखा सके। अगर हमें पता ही नहीं होगा हम हमारा जीवन पथ क्या है, हम कहाँ जाएंगे। आजकल हम देखते हैं ना कि जगह जगह जब भी किसी दूसरे शहर जाओ तो हाईवे पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह वो डायरेक्शन देते हैं। और फिर अब तो जीपीएस बन गया, जीपीएस के तो बोर्ड की भी जरूरत नहीं। जीपीएस तो भी बिल्कुल उसके घर के आगे खड़ा कर देगा ले जाके, जहां आप जाना चाहते हैं। तो काश आत्मिक जीवन के लिए भी जीपीएस होता। पुण्यवान जीपीएस ही है हमारे, जो हमें बता रहे हैं कि आत्मिक जीवन के लिए तुम्हें किधर को जाना है। वो जीपीएस भगवान देवात्मा खुद है। सतगुरु जीवन पथ दिखलाओ, इसका अंतिम पद है, निश दिन देव असुरों को पाकर आपका मैं अनुगत बन जाऊं। अनुगत, अपने इष्ट के चरण कमलों पे उनके पीछे पीछे। पीछे चलने वाला का मतलब ये नहीं है कि एक आगे जा रहे, एक उसके पीछे जा रहे। मतलब हमारा इष्ट जीवन जीते हैं, जैसे उनकी आत्मिक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जैसे वो भाव रखते हैं, जैसे वो विचार रखते हैं, जैसे उनकी कामनाएं हैं, जैसा उनका उद्देश्य है, जिस तरह का वो संग्राम करके अपने जीवन से उच्च फल पैदा कर रहे हैं, हम उनके यदि सच्चे अनुगत हैं तो हम जीवंत रूप से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को उन्हीं उन्हीं पंक्तियों पे चलेंगे कि हम भी वही कुछ करना चाहेंगे। तो भगवान का सच्चा अनुगत, सच्चा अनुयायी, सच्चा शिष्य वही है जो भगवान के अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे। तो इसमें अंतिम पद में क्या लिखा है, निष्दिन देव असुरों को पाकर आपका मैं अनुगत बन जाऊं। कि भगवान आपका मैं सच्चा अनुगत, सच्चा अनुयायी बन सकूं, जीवंत रूप में सच्चा अनुयायी बन सकूं। तो भगवान का अनुगत बनने के लिए सुख को त्यागो, सुख को त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चाहते भी हम सुखी ना हो। पूज्य भगवान ने जो हमें नेचर के आदेश सुनाए हैं, उन आदेशों में नेचर के जो अनरिटन आदेश हैं हमारे लिए, नेचर ने हमारे लिए सुख का दास बनना नहीं लिखा। हम सुख के दास बनते हैं अपनी आत्मिक त्रुटियों, अपनी बुराइयों के कारण। नेचर ने हमें, नेचर चाहती है कि हम उससे उचित आहार लेकर अपनी ऊर्जा लाभ करें, उचित आराम पाएं
और नेचर का जो एजेंडा है, जो नेचर का अपना लक्ष्य है, उसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। हमने आहार इसलिए नहीं खाना है कि आहार पड़ा है बच्चों खत्म करके छोड़ना है। करोड़ों लोग जीवन से तो नहीं कहते, लेकिन उनको देखो रात दिन खाते रहते हैं। खाने पीने के सामान इतने हो गए, मौज भार के सामान इतने हो गए, मानो वो खाने के लिए जी रहे हैं। नेचर कहती है जीने के लिए खाओ, अगर खाओगे नहीं तो दुर्बल हो जाओगे, मर जाओगे। नेचर का काम क्या करोगे? तो करोड़ों लोग जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। भी खाना खत्म करना है, खाना बचाना रह जाए। जो बोरियों की बोरियां जो गोदामों में पड़ा है खाना, वो सब मका के छोड़ना है। तो नेचर ये चाहती है कि हम खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं, ताकि हमें ऊर्जा मिले, हमारे जीवन की रक्षा हो, पालन पोषण हो, और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम अधिक से अधिक हित कर काम कर सकें। तो भगवान का अनुगत बनने का अर्थ ये है कि हम निसुख रागों से बचें। दूसरी पंक्ति में है ना, सुख को त्यागूं, यानी के सुख का मैं दास ना बनूं, सुख का मैं अनुरागी ना बनूं। उचित सुख उठाऊं, मैं उचित सुख लाभ करूं, जो मेरे अस्तित्व के लिए रक्षाकारी हो, मुझे आराम देने वाला हो, मेरे अंदर ऊर्जा वापस आ सके, तो मैं अधिक से अधिक हित कर काम कर सकूं। तो क्या लिखा है इसमें, निष्दिन देव असुरों को पाऊं, आपका मैं अनुगत बन जाऊं। सुख को त्यागूं, शुभ को चाहूं, भलाई को चाहना है, भलाई को जीना है, भलाई को करना है। अपने जीवन से भी हमने अधिक से अधिक शुभ करना है, सबके शुभ के लिए जितना हमारे से हो सके हमने उतना प्रयास करना है, सबके भले के लिए। सुख को त्यागूं, शुभ को चाहूं, कुछ ऐसे प्रभाव पहुंचाओ, सतगुरु जीवन पथ दिखलाओ। तो इस पद में ही हमारे धर्म जीवन का, हमारे आत्म कल्याण का रहस्य छुपा हुआ है कि विशुद्ध परोपकार से भरा हुआ जीवन जिए। और विशुद्ध परोपकार का जीवन हमें तभी मिल सकता है यदि हम भगवान देवात्मा के अनुरागी बन सकें। भगवान की देव प्रेरणाएं हमें मिलने लगेंगी, देव प्रेरणाएं मिलेंगी, तभी हमें भगवान की शिक्षा समझ आएगी, तभी हम उस शिक्षा को ग्रहण करके उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे। तो श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने भजन लिखा है, ये भी बहुत सुंदर है, गुरु अनुराग का भजन है ये। भगवान तुमरा मैं बन जाऊं, सतगुरु तुमरा मैं बन जाऊं, मेरे मन की जो जो रुचियां, मेरे लाभ और मेरी खुशियां, बेमुख तुमसे मुझे बनाती, उन सबको मैं मार भगाऊं। इस भजन में भी यह कहा गया है कि मेरी जो त्रुटियां हैं, जो मेरे आत्मिक विकार हैं, उन सब से मैं मुक्ति पा सकूं, उन सबको मैं विनष्ट करके शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकूं, और भगवान भगवान मैं आपका सच्चा अनुगत, आपका सच्चा शिष्य बन सकूं, मैं आपका बन सकूं। जैसा आप मेरे से चाहें मैं वही करूं, जिस काम के लिए आप मुझे रोकें उससे मैं, उस काम को करने से मैं बचूं। सच्चा अनुगत तो वही है जो अपने इष्ट के चरण चिन्हों पे 100% उनका अनुसरण करता है। तो इस भजन का अंतिम पद, 4 पदों का ये भजन है छोटा सा। अंतिम पद है, बेमुख तुमसे कभी ना हूं मैं। बेमुख का मतलब मैं आपका विरोधी ना बनूं कभी, आपके प्रति, आपका कभी मैं, आपके प्रति मैं वागी ना बनूं, आपका विरोधी ना बनूं। भगवान देवात्मा हमारे लिए जान और प्राण है, सबके लिए। जितनी जल्दी, जितनी गहराई से ये सत्य हमें समझ आ जाएगा, उतना हमारे भले का मार्ग अधिक प्रशस्त होगा। भगवान के साथ, भगवान को अपने हृदय में रखकर जीना अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास की गारंटी पाना है। तो इसमें क्या है पद में, बेमुख तुमसे कभी ना हूं मैं, जो दुख आए सिर पर लूं मैं। कि भगवान आपका अनुगत बने रहने में, आपका सच्चा शिष्य बने रहने में, आपका अनुरागी शिष्य बने रहने में मुझे जितने भी कष्ट उठाने पड़े, मैं हंस हंस के उनको सिर पर उठाऊं।
तुम्हारा सच्चा शिष्य बनूं मैं। सच्चा का मतलब, जब पहली श्रेणी में किसी सेवक को दीक्षित किया जाता है तो उसको कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई जाती हैं। वो प्रतिज्ञा 4 वर्गों में, 4 श्रेणियों में बटी हुई है। अगर हम 100% उन प्रतिज्ञाओं पे आजीवन डटे रहते हैं तो उससे भी हमारा बहुत भला होता है कि भगवान मैं आपका सच्चा शिष्य बनूं, जो आपकी विजय पताका के छत्र छाया में मैंने प्रतिज्ञाएं की हैं, मैं उन प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूं। जो हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, पुण्य भगवान ने जो हमारे लिए प्रतिज्ञाएं विकसित की हैं, वो प्रतिज्ञाएं सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य के चाशनी में डुबो के निकाली हुई है। सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण है वो प्रतिज्ञाएं। वो विकास क्रम की साथी हैं, भलाई की साथी हैं। वो हमारे जीवन में उच्च रस प्रदान करने वाली हैं, हमें जीवन में पथ दर्शाने वाली हैं, उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाली हैं, हमें अमर जीवन के मार्ग पर ले जाने वाली हैं। भगवान का सच्चा शिष्य बनने का यही अर्थ है। भगवान जो जैसा चाहते हैं, हम बिल्कुल दृढ़ता के साथ भगवान के साथ खड़ी रहें। बेमुख तुमसे कभी न हूं मैं, जो दुख आवे सिर पर लूं मैं, तुमरा सच्चा शिष्य बनूं मैं, यही आशीष मैं तुमसे पाऊं। कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जो इस पद में कहा गया है मैं उसी पे दृढ़ रहूं, दृढ़ प्रतिज्ञ रहूं, डटा रहूं। मैं कायर बनकर भाग न जाऊं। प्यारे साथियों, इन प्रतिज्ञाओं पे भगवान के साथ जुड़े रहने में हमारे अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास है। अगर हम भगवान के साथ दृढ़ता से डटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो प्यारे साथियों, भजन हमें बहुत सरलता से बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, उच्च प्रेरणाएं देते हैं। हम सब उनको लाभ करने की अवस्था में आ सकें। तो बहुत बहुत सम्मान की योग्य प्यारे धर्म साथियों, हम भगवान देव आत्मा की जीवन गाथा पहला खंड उसका पाठ कर चुके हैं। अभी सिर्फ संक्षेप में जो परिच्छेद हैं इस ग्रंथ में, उनका संक्षेप में हम थोड़ा सा रिमाइंडर कर रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि हमें याद आ जाए थोड़ा सा। सबसे पहला तो महान सत्य है इसके बारे में, भगवान की जीवन गाथा पहला खंड, कि ये सत्य अनुराग के ऊपर आधारित है। भगवान ने ये जो ग्रंथ लिखा है ये सत्य अनुराग के ऊपर आधारित है। इस ग्रंथ का अगर कोई मूल तत्व कहे कि जिस तत्व के ऊपर, जिस पिलर के ऊपर ये इतना भव्य ग्रंथ खड़ा है, वो पिलर क्या है? सत्य अनुराग, भगवान देवात्मा का सत्य अनुराग। तो इसके हमने कल 28 अध्याय पढ़े थे। 25वें अध्याय में भगवान देवात्मा ने, 24वें अध्याय में 4 प्रकार की ज्योतियों का उल्लेख किया था। 25वें अध्याय में भगवान देवात्मा ने जो उल्लेख किया था वो ये कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सदा सच्चे रहना, मैं सच्चा रहा हूं, कहते अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार के उत्पीड़न सहना और निदारुण कष्टों और दुखों को पाना। भगवान कहते कि मुझे अपने इस व्रत पे डटे रहने के लिए मुझे अपने विरोधियों से तरह तरह के हर प्रकार के कष्ट मिले, लेकिन भगवान देवात्मा टस से मस नहीं हुए, वहां से बिल्कुल नहीं हिरे। सच्ची धर्म वीरता के अद्वितीय दृष्टांत है पूज्य भगवान। फिर 26वां अध्याय मेरा अध्ययन पढ़ा, तो इसमें भगवान ने जो वाक्य कहा है बड़ा स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला वाक्य है। शुरू में ही क्या कहा भगवान ने?
कि कोई बहुत अध्ययनशील है, बड़े लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, बहुत अध्ययनशील हैं, बहुत पढ़ते हैं, कईयों के घरों में इतनी पुस्तकें होती हैं। मेरे मित्र यहाँ महेंद्र प्रताप चांद जी थे, अब तो वो चले गए, 85 साल की उनकी एज थी। मुझे वो अपना मित्र कहते थे। मैं कहा जी मैं तो आपका बच्चा हूँ, तो मुझे जाने का उनके पास कई बार सौभाग्य मिला है। तो उन्होंने उर्दू की बहुत किताबें मुझे दी हैं। वो भरा रहता था उनका घर किताबों से, बड़ी उनको ऑल इंडिया से लिटरेचर की पुस्तकें आती थी गाइडेंस मांगने के लिए और गिफ्ट के तौर पे। तो बहुत सारी उन्होंने मुझे दी हैं, और मैंने फिर आगे ओम प्रकाश आदर्श जी को दे दी। आदर्श जी ने मुझे मिलाया था उनसे। आदर्श जी को उर्दू पढ़ने का बहुत शौक था, अच्छे विद्वान थे वो भी। तो मैंने कुछ किताबें उसमें से मैंने रख ली जो मुझे अच्छी लगी, मैंने आदर्श जी को बता भी दिया था। बाकी मैं उनके पास पहुंचा देता था कुछ दिन पढ़ के। लेकिन मैंने देखा उनके ऊपर अंबार लगा रहता था पुस्तकों का। तो कहने का ठीक है, कई लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। तो भगवान कहते हैं जो बहुत ही अध्ययनशील है वो सत्य अनुरागी नहीं है। हमें ऐसा ना समझे वो इसलिए ध्यान कर रहा है कि वो खोद खोद के मैंने सच्चाई खींचनी है। सत्य का अनुरागी नहीं है। अध्ययनशील है, ठीक है, उसको शौक है पढ़ने का लिखने का, लेकिन वो सत्य को खोद खोद के निकाल के अपने पास रखे, तत्वों को निकाले, तो ऐसा नहीं उसे कह सकते। लेकिन जो सत्य अनुरागी है उसके लिए अध्ययनशील होना बहुत जरूरी है। अगर कोई जन सत्य का अनुरागी है और पढ़ता लिखता नहीं तो उसे ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा, दूसरों को बता नहीं सकेगा, फिर उसे सत्य अनुरागी कैसे कह सकते हैं। तो पुण्यवान ने मनुष्य के आत्मा के विषय में, धर्म के विषय में जितना ज्ञान खोजा, वो ज्ञान इसीलिए खो सके क्योंकि वो सत्य के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी थे। विश्व में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्य का साधारण सम्मान करते हो दिल से। नहीं तो करोड़ों लोग सत्य का वहीं तक साथ देते हैं जहां तक सत्य उनके स्वार्थ में रुकावट न बनता हो। जहां रुकावट बने वहीं तुरंत छोड़ देंगे। और भगवान देवात्मा सत्य के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी। ये शब्द मेरे लिए बोलने आसान है, आपके लिए सुनने आसान है, लेकिन ये और दुश्मन कौन बनता है? वही बनते हैं जो मकार हैं, जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, जो लुटेरे हैं। क्यों? उसने जो बोलना है उनके विरुद्ध होगा। इसलिए सत्य अनुरागी को कोई पसंद नहीं करता। भगवान को कोई पसंद करे या ना करे, वो सत्य अनुरागी हैं। उन्होंने धर्म की शिक्षा जो है सत्य अनुराग पर आधारित है। ये ग्रंथ, ये असाधारण ग्रंथ है, विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये विश्व का धर्म विषय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो भगवान के अध्ययन से ये निकल कर आया। फिर 27वें परिच्छेद में भगवान ने बताया कि ईश्वर विषय के मिथ्या विश्वास के त्याग के अनंतर, ये भगवान की बहुत बड़ी परीक्षा थी। और भगवान बहुत भव्य तरीके से इसमें में और भावों में युद्ध रहा। भाव कहते ईश्वर है, भावों को तो चाहिए भक्ति करने के लिए ईश्वर। और बुद्धि कहती है ईश्वर नहीं है, तर्क कहता नहीं है। तो उनमें द्वंद्व रहा भगवान देवात्मा की देव शक्तियों में। और अंततः सत्य जीता। सत्य जो है इसकी सारी दुनिया को सदा जरूरत रहेगी। आत्म कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ी यदि कोई रुकावट है तो वो झूठ है। सत्य के बिना हमारा गुजारा नहीं। तो पुण्यवान ने सत्य पे बहुत जोर दिया है। तो पुण्यवान ने ईश्वर विश्वास को त्याग दिया। जो 1800 शायद 95 में जो महोत्सव आया, उसमें ईश्वर विश्वास को हटा के गुरु पूजन को, गुरु पूजन क्या एक अनुष्ठान उसमें रखा गया। पहले ईश्वर पूजन का अनुष्ठान रहा होगा,
तो 28वां अध्याय जहां तक हमने कल पढ़ा था, ये देवगुरु प्रचार, देवगुरु पूजन का प्रचार, कि भगवान के गुरु की पूजा करनी है। ये आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि अब ऐसे नकली गुरु बहुत हो गए, कांड बड़े हो गए, लूट मार बहुत हो चुकी है। तो इसीलिए इंसान का विश्वास भी बदल जाता है। जो कहा ना गुरु की पूजा करने का, वो गुरु थे ही नहीं, तो ठग थे वो। असल गुरु भगवान देवात्मा है। तो भगवान ने गुरु पूजन का अनुष्ठान रखा उसमें, महोत्सव के कार्यक्रम में। 28वें अध्याय में उसका उल्लेख है। हम पढ़े तो पढ़ के हमें और ज्यादा स्पष्ट होगा। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज है 29वां परिच्छेद। तो भगवान क्या फरमाते हैं इसमें? तत्व अनुसंधान विषय का महाकठिन काम, उसकी सिद्धि के लिए मेरा महासंग्राम। सन 1895 से लेकर सन 1898 तक केवल वैज्ञानिक विधि के अनुसार और एकमात्र विश्व को ही सत्य जानकर, तो पुण्यवान ने अपना अनुसंधान के लिए, अपनी खोजों के लिए फिर से पुनः काम करना शुरू किया। आत्मा का अनुसंधान करना शुरू किया, धर्म का अनुसंधान करना शुरू किया। पहले ईश्वर के विश्वास के आधार पर खोज की थी, अब भगवान देवात्मा ने नेचर के विश्वास के आधार पर, वैज्ञानिक विधि के विश्वास के आधार पर, तर्क संगतता के आधार पर, विकास विकास क्रम के आधार पर अपनी शिक्षा का पुनः अवलोकन करना शुरू किया, दोबारा लिखनी शुरू की। तो बहुत शानदार ये ग्रंथ है। तो इसको हम इस दृष्टि से पढ़ सकते हैं, तब हमें बात समझ आएगी। तो इसमें भगवान ने मनुष्य की आत्मा के विषय में अनुसंधान किया, शिक्षा का। तो उसके बाद आता है 40वां अध्याय, ना सॉरी 30वां अध्याय। इसमें भगवान फरमाते हैं कि मेरा अद्वितीय व्रत और उसकी सिद्धि के लिए मेरा अद्वितीय तप। भगवान देवात्मा का जो व्रत है, भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है अपने लिए, वो प्रतिज्ञा अद्वितीय है। जैसी प्रतिज्ञा भगवान ने ली, ऐसी प्रतिज्ञा कभी किसी ने नहीं ली। किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी प्रतिज्ञा भी होती है। कभी किसी ने सुनी नहीं थी, ना किसी को पता था, ना किसी ने ली। भगवान की प्रतिज्ञा अद्वितीय है। भगवान की प्रतिज्ञा, जैसे मैं कई बार आज कर चुका हूं, कि भगवान की प्रतिज्ञा के 3 पक्ष हैं। भगवान को देव ज्योति के, अपनी देव ज्योति के द्वारा उनको ये समझ आई बात कि धर्म विषयक जो सही शिक्षा है वो दुनिया में नहीं है। जो थोड़ी बहुत अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातें जो हैं वो कहीं कहीं मिलती हैं थोड़ी बहुत। जो असल धर्म का जो असल ज्ञान है, वो पहले किसको पता ही नहीं है, लिखते कहाँ से? तो पुण्यवान ने धर्म का असल ज्ञान अनुसंधान किया, खोजा, और उसका क्रम क्रम से उसको लिखा, सिस्टेमेटिकली लिखा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैंने धर्म का जो सत्य ज्ञान है उसको दुनिया में स्थापित करके जाना है। तो भगवान ने ग्रंथ लिखे, देव शास्त्र चारों खंड पढ़े, भगवान की जीवन गाथा पढ़े, मुझ में देव जीवन का विकास। और भगवान ने जो कितनी पुस्तकें लिखी हैं वो उनके इस शिक्षा की क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन कोई नियम नहीं होता, रूल नहीं होता। क्लैरिफिकेशन किसी रूल को आसान विधि से समझाने की एक एडिशन है। कई क्लैरिफिकेशन को रूल मान लेते हैं। भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, इसमें देव धर्म के मूल सिद्धांत इसके अंदर है, पहले खंड में। असल शिक्षा इसमें है।
परिच्छेद 45 से लेकर 50 तक। तो बाकी क्लैरिफिकेशन है अन्य पुस्तकों में, वो भी बड़ी हितकर है, बहुत सुंदर है, बड़े ज्ञान चक्षु चक्षु खोलती हैं। तो भगवान ने बहुत ही सिस्टेमेटिकली, क्रम से, क्रमिक ढंग से ये ज्ञान को जो खोजा, उसको लिखा और स्थापित किया दुनिया में कि ये है धर्म का सत्य ज्ञान। और भगवान की प्रतिज्ञा का दूसरा पक्ष है धर्म विषय की भलाई, धर्म विषय को शुभ स्थापित करना। आप सारी दुनिया में घूम लें, किसी से प्रश्न कर लें कि धर्म विषय की भलाई क्या होती है, बड़ी टेढ़ी खीर है, समझ ही नहीं आते, प्रश्न ही नहीं समझ आता पहले ये क्या कह रहे हैं। किसी को खाना खिला दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को बिस्तर दे दिया, किसी को नौकरी लगा दी, बस इसी को भलाई समझते हैं। धर्म विषय भलाई क्या क्या कहते हैं, भगवान ने भलाई स्थापित की है। और इसी प्रतिज्ञा का तीसरा पक्ष है धर्म विषय का सौंदर्य क्या है, सुंदरता क्या है। आमतौर पे इंसान सुंदरता किसी के बाहरी रूप रंग को समझते हैं। कोई शारीरिक रूप से जो बहुत सुंदर है, जिसके नैन नक्श बड़े सुंदर है, रंग जिसका गोरा चिट्टा है, शरीर जिसका हेल्दी है, तो वो सुंदर मानते हैं। असली सौंदर्य तो आध्यात्मिक सौंदर्य है। हम देखें कि हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है हिंदुओं की, उसमें कितना शानदार, कितना भव्य श्लोक निकल कर आया है। सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, ये हिंदू संस्कृति का श्लोक है। पूज्य भगवान ने उस श्लोक को अपने जीवन से प्रूव करके दिखाया है। तो ये भगवान देवात्मा की जो उनका जो जीवन व्रत है, ये उनका व्रत, ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो भगवान कहते हैं कि उसको मैंने सिद्ध करना है, यानी कि उसको मैंने सफल करना है। तो मैं संग्राम कर रहा हूँ, मुझे बहुत संग्राम करना पड़ा, अद्वितीय संग्राम करना पड़ा, सब किस्म की भेंट देनी पड़ी। नेचर ने भगवान देवात्मा को जीवन की किसी परीक्षा से माफ नहीं किया। इतनी कटु, निरंतर ऐसी परीक्षाओं में भगवान को डाल के रखा है कि साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति उनको सह नहीं कर सकता। भगवान को सारी परीक्षाओं में डाला है और भगवान ने सारी परीक्षाओं से में भगवान उत्तीर्ण हुए हैं बड़े सुंदर ढंग से। तो भगवान का जो संग्राम है, जो तप है, जो मेहनत है, वो अद्वितीय है। आजकल हम ये पढ़ रहे हैं ना, डोगरा जी ने शुरू की है किताब, भगवान का अभी तो स्वास्थ्य के बारे में आ रहा है कि मेरी हेल्थ कैसी है। वो हेल्थ हमें बताना नहीं चाहते कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। भगवान ये बताते मेरे पास काम क्या है, उसके बदले में मेरी स्वास्थ्य कैसी होनी चाहिए थी, मेरा कितना ख्याल रखने वाले मेरे मेरे साथ जुड़े होते लोग, जो मेरा हर समय कितना ख्याल रखते, मुझे स्वस्थ रखते। माता पूजना जी, श्रीमती देवकी देवी जी ने, उन्होंने भी एक समझो व्रत ही लिया था कि मैंने भगवान देवात्मा को अधिक से अधिक उनकी सेवा करके उनको मैंने हेल्दी रखना है, मैंने प्रसन्न रखना है उनको, ताकि वो अधिक से अधिक जो है उनकी आयु लंबी हो और वो धर्म का अधिक से अधिक दान दे सके। तो भगवान देवात्मा उनसे बहुत प्रसन्न रहे। भगवान की प्रसन्नता को लाभ करना कोई आसान काम नहीं। तो प्यारे साथियों, 30वें अध्याय में यही है कि मेरा अद्वितीय व्रत और उसकी सिद्धि के लिए मेरा अद्वितीय तप, मेरा अद्वितीय संग्राम, तप का मतलब संग्राम। 31वां परिच्छेद है सत्य धर्म की परिभाषा तथा फिलॉसफी। भगवान ने सत्य धर्म की परिभाषा दी, डेफिनेशन दी। आप पूछ लें, देख लें, जितने भी ये टीवी प्रोग्राम आते हैं और आते हैं, नाटकों में आते हैं, लेखों में आते हैं, वो बेचारों को पता ही नहीं चलता क्या बोले जा रहे हैं, क्या कहे जा रहे हैं। सत्य धर्म की परिभाषा क्या है, भगवान ने परिभाषा दी। सत्य धर्म क्या है, सत्य धर्म की परिभाषा क्या है, और हमारे लिए कितनी सहज कर दी। कम से कम हमें शब्दों में पता है। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को पता है भगवान ने जो परिभाषा दी है सत्य धर्म की।
कि सत धर्म, अगर आप अपनी भाषा में कहें, सत धर्म एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अपने अंदर अपलोड करके उसके अकॉर्डिंगली जीवन जी के हमारी आत्मा में उच्च परिवर्तन आ सकता है, हमारी आत्मा विशुद्ध हो सकती है, सारे विकारों से शुद्ध हो सकती है, स्वस्थ हो सकती है, सुदृढ़ हो सकती है, सुंदर हो सकती है, लंबी आयु हो सकती है, अपने जीवन पक्ष को, अपने जीवन लक्ष्य को सार्थक कर सकती है, सफल कर सकती है, अमर जीवन के मार्ग पर चल सकती है, अमर भी हो सकती है। तो जो विधि इतनी योग्यता प्रदान करती है वही है सद्धर्म। तो सद्धर्म की परिभाषा और फिलॉसफी दर्शन उसमें आप पढ़े तो और ज्यादा समझ आएगी। 32वें अध्याय में भगवान देवात्मा ने एक गीत लिखा है, मेरा जीवन संगीत और महावाक्य। मेरा जीवन संगीत और महावाक्य। तो पुण्यवान ने जीवन संगीत में क्या दिया है? जीवन व्रत मेरा पूर्ण हो, विश्व के सकल विभागों में ही उच्च गति प्रद परिवर्तन हो। भगवान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भगवान कहते मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा सबके अंदर ऐसे प्रभाव पहुंचाए कि सबका जीवन अच्छा बन जाए, उच्च बन जाए, उच्च में ला जाए। जीवन व्रत मेरा पूर्ण हो, विश्व के सकल विभागों में ही उच्च गति प्रद परिवर्तन हो। सब उच्च गति करें, उच्चता की ओर, विकास की ओर जाएं। नीच गति दिन दिन चूरण हो, उच्च मेल सब स्थापन हो। जीवन तत्व की ज्योति फैले, जीवन रस चहु दिग वितरण हो। ऐसा संगीत, इससे मिलता जुलता भजन आपने और कहीं नहीं सुना होगा। भिन्न अभिन्न भिन्न पूजा स्थलों में अगर कोई भजन होंगे, गीत होंगे, तो ये होंगे, भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मांगते रहेंगे। वो एक भजन है, वो मैं सुनता हूँ, मुझे हंसी बड़ी आती है। और भगवान की शरण ना मिली होती, हम भी वही गा रहे होते हैं झूम झूम के, कि करता मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। करता कुछ नहीं कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। वाह भाई वाह, ये भजन नहीं है। भजन ये है कि सबके भले के लिए विशुद्ध परोपकारी बनना है। तो इसमें भजन में देखो भगवान ने क्या कहा। तो उसके ऊपर हम एकाग्रचित होकर मंथन करें तो धीरे धीरे उसके उसके बारे में भी हमारे अंदर बहुत कुछ स्पष्ट होगा। और फिर अगला 33वां परिच्छेद है विज्ञान मूलक मत। विज्ञान मूलक धर्म क्या है, उसकी व्याख्या की है। विज्ञान मूलक मत अर्थात ऐसा मत, ऐसा धर्म जो नेचर की कोख से प्रफुल्लित हुआ है, नेचर की कोख से पैदा हुआ है। नेचर सदा विश्वसनीय है, नेचर के नियम अटल है, नेचर 100% विश्वसनीय है, सदा विश्वसनीय रहती है। जो धर्म नेचर की कोख से प्रस्फुटित हुआ है वही सच्चा है। उसी की हम विज्ञान मूलक आधार पर जांच पड़ताल करके सही परिणाम पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि नियमों के कारण जो कुछ बना है उसकी ही सही जांच हो सकती है। वो आजकल वो अपराधियों को बोलते हैं ना, झूठ पकड़ने वाली मशीन, कि अपराधी इतने इतने ट्रेंड होते हैं कि वो मशीन को भी धोखा दे देते हैं। मशीन कैसे काम करती है? पुलिस प्रश्न पूछती है अपराधियों से, जिस प्रश्न से अपराधी में उत्तेजना आ जाए, कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है, वो मशीन वो समझ आती है कि ये झूठा है। लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है वो मशीन को भी फेल कर देते हैं। विज्ञान मूलक धर्म इसलिए है क्योंकि ये नेचर के अटल नियमों पर स्थापित है। जो व्यक्ति अटल होता है, जब भी वो बात कहेगा सही कहेगा। नेचर अटल है, उसके नियम अटल है, उसने जो भी सिस्टम बनाया अटल बनाया, हर बार वही परिणाम आएगा। अगर हमारी वैज्ञानिक विधि में कोई त्रुटि ना रह जाए खोजने में, तो डेफिनेटली वही आएगा।
तो विज्ञान मूलक मत या विज्ञान मूलक धर्म, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। 33वें अध्याय में, 34वें अध्याय में है कल्पना और कल्पना मूलक धर्म मत। कल्पना क्या है? भगवान ने कल्पना का विस्तार से लिखा है। कल्पना शक्ति क्या है? कल्पना शक्ति जो है ये सत्य की, सत्य देवी, सच्ची देवी की, सत्य देवी की अगर अनुचर बन के रहे, दासी बन के रहे, तो ये बहुत बहुत हित करती है। पहले इंसान एक इमेज बनाता है, इमेजिनेशन करता है किसी घटना के बारे में। जो लोग कल्पना प्रिय होते हैं, जिनको कल्पना ही प्यारी लगती है, वो कल्पना से सच में नहीं जा सकते, वो मिथ्या में अटके रहते हैं। अगर कल्पना प्रियता एक आत्मिक रोग है, अगर कल्पना सत्य की दासी बनकर रहे, तो वो सत्य की बहुत सेवा करती है, बहुत सहायता करती है। तो उसके बारे में दिया है कल्पना और कल्पना मूलक धर्म मत। उनका खोखलापन भी बताया है, ये विश्वास के लायक नहीं है, इनसे लाभ कुछ नहीं होना, हानि बहुत होनी है। अगर कोई फिर भी नहीं मानता हो तो उसकी अपनी इच्छा। उसके बाद है 35वां परिच्छेद, कर्म तत्व। ये कर्म तत्व क्या है? क्या कहते हैं भगवान इस विषय में? ये कर्म तत्व क्या है? इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं जिज्ञासु के और देवधर्मी के। उसके माध्यम से भगवान ने इसके बारे में शिक्षा दी है। तो इसको पढ़ के हम बहुत ज्ञान लाभ कर सकते हैं और बहुत से मिथ्या विश्वासों से उबर सकते हैं, निकल सकते हैं। उसके बाद आता है 36वां परिच्छेद, जीवन पथ से अंधता। ये गीत है भगवान का, जीवन पथ से अंधता। ये गीत है। भगवान ने एक गीत के बिल्कुल साधारण से शब्दों में कितनी गहरी बातें कही हैं। जीवन पथ कुछ और है, धन संपद कुछ और, जीवन तत्व से अंध रहे 62 लाख करोड़। के जीवन का मार्ग पता नहीं, धन संपत्ति के पीछे लग रहे हैं कमाने, रिटायर हो जाते हैं फिर भी नौकरी पे लग जाते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर थे फिर रिटायर होकर छोटे से थोड़े से पैसों की नौकरी पे लग जाते हैं। अपने आत्मा के ज्ञान पाने के लिए, बोध पाने के लिए, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के लिए उधर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। वो जो कुछ कमाते हैं यही रह जाता, बाद में भूत प्रेत बन के डोलते रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? जीवन पथ कुछ और है। जीवन पथ जो है धन संपत्ति से लाखों करोड़ों गुना बढ़कर मूल्यवान है, उसकी ओर ध्यान दो। जीवन पथ कुछ और है, मान बढ़ाई और। कई मान बढ़ाई कोई समझते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़ा सफल हो गया। मान बढ़ाई तो चापलूस जो है वो नालायक की भी कर देते हैं। सम्मान तो उसका भी, उसका घमंड बढ़ा देते हैं और बाद में ऐसी पटखनी देते हैं, फिर वो रोता है बेचारा। तो ये गीत जो है ये बहुत ही मूल्यवान है, 2 पेज का गीत है। तो इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है हमारे अंधकार को दूर करने के लिए। उसके बाद आता है जी 37वां परिच्छेद, आत्मा के अस्तित्व के विषय में मिथ्या और कल्पित विश्वास। दुनिया में आत्मा के विषय में मिथ्या धारणाएं, मिथ्या विश्वास, कल्पित विश्वास भरे पड़े हैं। आत्मा जैसी मूल्यवान वस्तु, आत्मा जैसा मूल्यवान धन, उसकी रक्षा और उसके भले के लिए उस मनुष्य इतने लापरवाह हैं, इतने अंधे हैं और मिथ्या भ्रमों में खुश रहते हैं। अलग अलग मतों में, मजहबों में मिथ्या भ्रम में खुश रहते हैं कि हम बड़े धर्मवान हो गए, बहुत धर्मवान हो गए। ये नहीं पता कि मृत्यु का देवता अपना गुप्त रूप से अपना चाल चल रहा है। जब उसका दाव लगेगा तो घसीट के ले जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या है? आत्मा के अस्तित्व में जितने भी मिथ्या
बातें हैं, जितने भी कल्पित विश्वास हैं, वो सब के सब महाभयानक और बहुत हानिकारक हैं। उनका ज्ञान पाओ, बोध पाओ, उनको समझो और उनको त्यागो। सांप, बिच्छू, शेर, चीते घरों में रखने लायक नहीं है। वो कितनी ऐसी खबरें आ चुकी हैं, आपने भी पेपर में पढ़ी होगी, कि वो जो सपेरे हैं उनको सांप ही डस लेता है। वो कई बार लापरवाह हो जाते हैं अपने सांप को डील करते हुए, डंक मारता सांप, सपेरे मर गए जो ट्रेन थे सांपों को पालने वाले। तो मिथ्या और कल्पित विश्वासों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमारे विश्वास सच्चे हों और ठोस हों और अति कल्याणकारी और हितकर हों। उसके बाद 48वां अध्याय है आत्मा की विनाश से मुक्ति और उसमें उच्च जीवन का विकास। मुक्ति के बारे में बड़ी गलत धारणा है। मुक्ति के बारे में क्या धारणा है कि जन्म मरण से मुक्ति, ईश्वर में लीन हो जाने की मुक्ति। जो ईश्वर में लीन होने का हमें सौभाग्य मिल गया तो हम मुक्त हो गए। ये मुक्तियां काल्पनिक है, गलत है, ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है। ना तो ईश्वर है, ना कोई ऐसी मुक्ति है। ये तर्कशीलता से भी अगर देखें तो जन्म मरण से मुक्ति जो है, इसके सही परिणाम नहीं निकल सकता। जीव विज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक जीव सिर्फ एक बार, मात्र एक बार दुनिया में जन्म लेता है। जब मर गया तो दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकता। जो जीव विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, उसका आंतरिक रूप, उनको तो बात समझ आ जाती जल्दी, दूसरों को नहीं समझ आती कि दोबारा क्यों नहीं जन्म लेता। तो 39वां अध्याय है जी, देव धर्म की जय पताका का विकास। भगवान देवात्मा ने देव धर्म की जय पताका बनाई, झंडा बनाया। सभी देशों का अपना अपना झंडा है, आइकॉन है। झंडा क्या है? वो उस देश की सॉवरेनिटी का प्रतीक है। वैसे तो झंडा अपने आप में एक मामूली कपड़ा और कुछ नहीं, लेकिन वो परिचायक है उस देश की आंतरिक व्यवस्था का, आंतरिक सौंदर्य का, यदि कुछ है तो भगवान देवात्मा की ये जो जीवन पताका है भाई, ये भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप का परिचायक है, देव रूप का प्रतिनिधि है ये झंडा, ये पताका। ये पताका हमें क्या संदेश देता है रंगों के माध्यम से, तो उसको पढ़ें तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। पढ़ के समझ आएगा कि भगवान ने जो विजय पताका डेवलप की है, इसका क्या अर्थ है, विजय पताका क्या है, ये हमें क्या संदेश देती है। उसके बाद फिर आया 39वां परिच्छेद। सॉरी, 39वां हो गया विजय पताका का। 40वां, शक्ति तत्व से अंधता। ये हम 3-4 दिन पहले ही ये खत्म करके हटे हैं इसको, कि शक्ति तत्व क्या है। शक्ति तत्व जिसको समझ नहीं ना आएगा, उसको आत्मा का और धर्म का ज्ञान समझ नहीं आ सकता। हमारे धर्म संस्कृति में क्या कहा गया कि मनुष्य जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्वों का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। इन पांचों से मिलके बना ये तत्व है। भगवान ने यह स्पष्ट करा ये तत्व ही नहीं है। तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यदि हम समझे, हमें समझ हो तो पता लगेगा, इनमें एक भी तत्व नहीं है। जल जो है ये 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये मिश्रण है, ये तत्व नहीं है।
तत्व वो होता है जो एक ही जाति, एक ही प्रजाति के अणुओं से मिलकर जो चीज बनी हो, वो शुद्ध पवित्र होती है, वो तत्व है। तो ये जल तत्व नहीं है, मिश्रण है ये। वायु तत्व नहीं है, वायु में बहुत सारी गैसेज हैं। धरती में तो बहुत कुछ है, तत्व भी बहुत हैं और मिश्रण भी बहुत है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। धरती भी तत्व नहीं है, ना जल तत्व है, ना वायु तत्व है, ना धरती तत्व है। और अग्नि शक्ति है। तत्व तो जड़ पदार्थों की ओर संकेत करता है। अग्नि जो है ये शक्ति है, ये भी तत्व नहीं है। और फिर आकाश शून्यता है, शून्य है, इनमें एक भी तत्व नहीं है। हमारा ये स्थूल शरीर इस धरती माता की कोख में जितने तत्व हैं उनसे मिलकर बना है। तो कितना हमें अंधकार से निकालते हैं भगवान। उसके बाद एक 41वां परिच्छेद है देव शास्त्र। सॉरी, मैं गलती कह गया था, अभी शायद 40 तक पढ़े हैं, हमने 44 तक पढ़े हैं चैप्टर ये। तो 41वां में है देव शास्त्र। पूर्णिमा ने जो देव शास्त्र लिखे, 4 देव शास्त्र हैं। पहला देव शास्त्र नेचर तत्व, नेचर का ज्ञान देता है। दूसरा सत्य और मिथ्या का तत्व, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। और तीसरा मनुष्य तत्व। और चौथा संबंध तत्व। ये पूरी नेचर में जितने भी अस्तित्व हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे हम उपकार पा रहे हैं। सबके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य कर्म है और कुछ वर्जित कर्म है। कर्तव्य कर्म वो कर्म जो हमें करने ही है, अगर हम नहीं करेंगे हम महापापी बनते हैं। और वर्जित कर्म अगर करते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए, जिनसे उनकी हानि होती है, वो अगर करते हैं तब भी हम पापी बनते हैं। वर्जित कर्मों से दूरी बना के रखनी है, कर्तव्य कर्म हमने करने हैं। तो देव शास्त्र चौथे खंड में है। तो देव शास्त्र किस तरह लिखे गए, किस प्रकार की शिक्षा है, कितनी जटिलता है, बहुत ही शिक्षाप्रद ये अध्याय है। थोड़ा लंबा भी है, तो उसको पढ़ के हम देव शास्त्र का, भगवान देवात्मा के जो आंतरिक संग्राम दिखता है देव शास्त्र में। फिर उसके बाद आ जाता है 42वां अध्याय। सॉरी, क्षमा करना, मैंने समय की ओर ध्यान नहीं दिया। तो आज यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। तो मिलते हैं जी रात को 8:40 से 9:30 और कल प्रातः 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो, सबका भला हो। कल का साधन रेणु वधवा जी का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।